हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसे रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे तो ये भी हमने कर लिए। तो लास्ट में हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे जिसको आगे सॉल्व करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज x 15 और सुपरस्क्रिप्ट में है 31। ठीक है, यानी कि इस तरह लिखा देखो। अब यहाँ पे कई सारी चीजें फाइंड करनी, जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फाइंड करना है। फिर एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर, ये सभी हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है 15। ये 15 क्या होगा, Z होगा, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 15 होगा। क्लियर है। ये ऊपर दिया गया है 31, यानी कि ये क्या हमारा मास नंबर के कितना है, 31। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो यहीं से आ गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। फॉर्मूला क्या है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो मास नंबर कितना है हमारे पास, मास नंबर तो गिवन है, कितना है 31 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं प्लस प्रोटॉन हमें गिवन है कितने हैं 15। तो प्रोटॉन कहाँ गिवन है, देखो Z यानी कि 15, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 15। ठीक है, तो N इज इक्वल्स टू 31 माइनस 15, N कितना आ गया 16। क्लियर है। चलो, तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या हमने खोज ली 16, एटॉमिक नंबर कितना है 15 और मास नंबर कितना है 31। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी है 15। ठीक है, क्लियर है। चलो, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर होंगे 15। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी 15 है। यहाँ पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया गया है। क्लियर है। चलो, इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लो। चलिए, क्लियर है। चलो, तो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सभी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, मास नंबर अलग होता है, यानी कि किसकी संख्या बढ़ रही होगी, न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज आ रहा होगा तो घट रही होगी या तो बढ़ रही होगी। क्लियर है। चलो, तो आइसोटोप्स आर द एटम्स of the same element having same atomic number। सेम एलिमेंट के ये एटम होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब प्रोटियम में आप देखो एक ही प्रोटॉन है, वहीं ड्यूटेरियम में देखो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में देखो एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। यानी कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है। इतना समझ में आ रहा है पहले। तो चलो देखो कैसे।
कहा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। अब हमें पता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z भी कहते हैं वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, एक है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एक। यहाँ पे भी प्रोटॉन कितना है, एक है, इसका भी एटॉमिक नंबर एक है। यहाँ पर भी प्रोटॉन कितना है, एक, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, एक। ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम मास की बात करते हैं तो मास होता क्या है, फॉर्मूला क्या था, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उन्हें ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा मास नंबर। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे Z तो एक ही है, तो यहाँ पर जो है अगर हम मास की बात करें तो A क्या है, A भी 1 है। यहाँ पर अगर हम मास की बात करें तो मास कितना है, एक और एक 2। ठीक है, यहाँ पर अगर मास की बात करते हैं तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर मास 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। क्या समझ में आ रहा है कि एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मास नंबर चेंज हो रहे हैं, यानी कि आइसोटोप जब बनता है तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम रहेगी, क्लियर है, न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो चेंज होती जा रही है। क्लियर, इतना समझ में आ गया प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझना है। चलो, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है। हाइड्रोजन एटम हैज 3 आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन एटम के भी 3 आइसोटोप हैं, जैसे हमने देखा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जहां पर एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है 1 2 और 3। ठीक है, चलो, प्रोटियम में देखो, ये रहा प्रोटियम H। अच्छा, इसको हम H ही लिखेंगे, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर भी 1। ड्यूटेरियम, इसको H लिखो या हम सीधा D लिख सकते हैं। क्लियर, तो डी में हमें एटॉमिक नंबर मास नंबर शो करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे शो किया हुआ है तो मतलब ये क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर हो गया 2। ठीक है, वहीं ट्रिटियम की बात करें तो या तो इसको टी से रिप्रेजेंट कर लो या तो फिर एटॉमिक नंबर 1 ही होगा और मास नंबर होगा 3। क्लियर है, समझ में आया इतना। ठीक है, आइसोटोप्स। चलिए, अगला है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट द मास नंबर इज। अब इन सभी का एटॉमिक नंबर देखो कितना है, 1 है, जो हमने यहाँ पर भी देखा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या था, 1 2 3। क्लियर है, अब कुछ और आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे कार्बन का आइसोटोप है, तो ये है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर क्या होता है, अलग अलग, इसका 12 है, इसका 14 है। ठीक है, तो ये कार्बन 12, इसको कैसे बोलते हैं हम, ये है कार्बन 12 और ये है कार्बन 14। ठीक है, चलिए, अगला है हमारे पास क्लोरीन, देख लो आप ध्यान से। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। एक क्लोरीन है 35 और एक क्लोरीन है 37। क्लियर है, ठीक है, 35 और 37। तो हम लेते कौन सा क्लोरीन है, हमने तो ये पढ़ा है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35.5। ये कहाँ से आया फिर, ये कहाँ से आया क्लोरीन का, क्या ये एक और आइसोटोप है क्या, नहीं। ठीक है, ये तो जो हमने पीरियोडिक टेबल देखी है ना, जो एलिमेंट है सीधा इसका जो एटॉमिक मास है इतना है। ठीक है, जैसे हम कार्बन का लिखते हैं C6 मास 12। तो ये 12 कहाँ से आया, ये 35.5 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हम निकालते हैं इनका एवरेज। एवरेज निकाल करके जो मास आता है, जो एवरेज मास आता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है, चलिए, अब देखो बच्चों, ये तो चलो समझ में आ गया होगा, इसको खैर हम आगे देखेंगे, इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे आगे। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल, ये है कार्बन 12 और ये है कार्बन 14। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है दोनों में, अगर आपको पूछा जाए दोनों में प्रोटॉन्स कितने, कार्बन 12 में और कार्बन 14 में, तो आप क्या कहोगे, दोनों में प्रोटॉन्स जो है वो बराबर ही होंगे, दोनों में प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स सेम होंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेम एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर ही सेम है तो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो दोनों में जो है 6 6 प्रोटॉन ही होंगे।
ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो वो चेंज होंगे, यहाँ पर तो 6 ही न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर होंगे 7 न्यूट्रॉन, जिस वजह से इसका जो 7 या 8 न्यूट्रॉन, ठीक है, 8 न्यूट्रॉन होंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहाँ पर जो टोटल मास है वो हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 14। क्लियर है? चलो, ऐसे ही क्लोरीन के हमारे पास आइसोटोप्स। अच्छा यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर देखो 3 4 5 है, प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 और न्यूट्रॉन है, जिससे मास नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मास नंबर का बढ़ना प्रोटॉन का बढ़ना नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का बढ़ना का मतलब है एटॉमिक नंबर का बढ़ना, लेकिन यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर सेम। तो मास का बढ़ना है न्यूट्रॉन का बढ़ना, ठीक है, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे। क्लियर है? अगर वो क्या है, अगर वो आइसोटोप है, आइसोटोप के केस की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अब क्लोरीन के भी हमने कहा कि 2 हमारे पास आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। अब दोनों में क्या है कि जो क्लोरीन 35 है ये 75% पाया जाता है, और बाकी का जो क्लोरीन 37 है ये 25% होता है। ठीक है, एक 75% है, एक 25% है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अच्छा आपको ये नोट करना है, ये नोट करना है, और एग्जाम्पल नोट करने हैं साथ में। आप चाहो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे कि प्रोटॉन में चेंज नहीं आ रहा है, प्रोटॉन तो सेम है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, बढ़ रहे क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की वजह से मास में जो है वो डिफरेंस आता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो आइसोटोप्स तो आपको समझ में आया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइसोटोप्स के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं और इनको समझते हैं। ठीक है, फिर हम एवरेज जो हमने कहा था मास निकालेंगे, वो भी सीखेंगे यहाँ पर। चलिए, मेनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। तो कई सारे जो एलिमेंट तत्व हैं उनमें क्या होता है, वो क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप होते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हर एक आइसोटोप किसी भी तत्व का वो क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ, एलिमेंट, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस होता है। अगला, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आइसोटोप्स है, मान लो क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो सिमिलर ही होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, मास की वजह से। ठीक है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ द दैट एलिमेंट्स। यानी कि जो एटम, नेचुरल एलिमेंट जो है, उसका जो एटम है उसका जो मास है उसे क्या लिया जाता है, एवरेज मास लिया जाता है। ठीक है, मास को कैसे लिया जाएगा, एवरेज मास लिया जाएगा। ठीक है, अगला है, इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स। अगर किसी के पास कोई आइसोटोप नहीं है तो इट्स मास इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास कैसे लिया जाएगा, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, बट इफ एन एलिमेंट हैज आइसोटोपिक फॉर्म। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास क्या है, आइसोटोप है। देखो आइसोटोप नहीं है तब तो इजी है, हम करते ही थे, है ना। अगर आइसोटोप नहीं है, इस केस की हम बात कर रहे हैं, तो ए को हम किसके बराबर रखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर क्या है, हमारे पास कोई भी आइसोटोप अवेलेबल नहीं है या कोई भी आइसोटोप नहीं है। ठीक है, अगर किसी का आइसोटोप है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे मास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके। लेकिन अगर एलिमेंट के पास आइसोटोप है, ठीक है, इट्स एवरेज मास इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। तो कौन सा आइसोटोप कितने परसेंटेज है उसके आधार पर उसका एवरेज मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वही हमने इस वाले पॉइंट में भी पढ़ा कि जो एटम का जो मास है वो होता क्या है, अगर उसे कोई आइसोटोप्स हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, उन सभी का जो एवरेज मास है उसी से हम उसका मास लेते हैं। ठीक है,
अगला है क्लोरीन। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के दो नेचुरल आइसोटोप हैं। तो क्लोरीन के दो नेचुरल आइसोटोप हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस पॉइंट, है ना, इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर क्लोरीन के पास दो आइसोटोप हैं, नेचुरल आइसोटोप, तो हम क्लोरीन का जो मास है वो कैसे लेंगे, उसके एवरेज मास से लेंगे। ठीक है, अब एवरेज मास कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। उससे पहले दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोई कोई भी एलिमेंट है, उसके जो है आइसोटोप्स हैं, ठीक है, अगर आइसोटोप है तब तो एवरेज मास निकाल करके उसका मास ले लेंगे हम, और अगर आइसोटोप नहीं है तो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके उसका मास निकाल देंगे, जो कि हम करते ही थे अभी तक। ठीक है, चलो, तो क्लोरीन के पास देखो एक 35U और एक है 37U, जिनका रेशियो क्या है, 3:1 है 3:1, है ना। ये 75% है, ये 25% है, हो गया 3:1। चलो, तो कैसे निकालते हैं, 35 इंटू परसेंटेज जितना है अपॉन 100 प्लस 37 इंटू परसेंटेज जितना है उतना ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एवरेज मास 35.5U। ठीक है, एवरेज मास इस तरीके से निकाल लेंगे, तो किसी का भी हम एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शेयर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग अ मिक्सचर इज नॉट अ कंसर्न। तो अगर हम क्योंकि बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, दोनों के लिए सिमिलर ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए जब हम इनका ये मिक्सचर यूज करते हैं, यानी कि अब आप कहोगे कि ये तो क्लोरीन 35 है, तो क्लोरीन 37 है, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम कुछ प्रिपेयर करते हैं या कोई रिएक्शन करते हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि 37 वाले की जगह हमने 35 वाला ले लिया तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा, या हमने उनका मिक्सचर ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिक्सचर लेना कोई कंसर्न है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इस वजह से ये कोई मिक्सचर को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया आइसोटोप्स के बारे में, सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। ठीक है, आइसोटोप क्या है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर किसी का आइसोटोपिक मास है यानी कि अगर कोई हमारे पास किसी एलिमेंट के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, तो उनका मास हम कैसे लेंगे, इस तरीके से एवरेज निकाल करके। और अगर किसी का आइसोटोप नहीं है तो उनके मास तो हम आसानी से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स में। एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन क्या है इसका जब तक ये नहीं पता होगा तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो एप्लीकेशन को समझते हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूरेनियम का आइसोटोप जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूजफुल है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ये यूरेनियम है, ये कोबाल्ट 60। ठीक है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का आइसोटोप, ये गॉइटर समस्या है, ठीक है, प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसके उपचार के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन के एक आइसोटोप का यूज किया जाता है। इसके अलावा कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, करते हैं ना कार्बन डेटिंग, यानी कि जो हमारे पेड़ हैं उनकी एज, रियल एज अगर बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए जिसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, हम हायर क्लासेस में से पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी हम कार्बन के आइसोटोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो यहाँ पर भी यूज किया जाता है यूरेनियम, ठीक है, एज अ फ्यूल। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स के। क्लियर है? तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आइसोबार के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आइसोबार। अब आइसोबार के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आइसोबार जो है आइसोटोप से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, कैसे? चलिए,
these are atoms of different elements. तो ये atoms क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। जबकि जो आइसोटोप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। जब सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। डिफरेंट एलिमेंट जैसे मान लो एक नाइट्रोजन का है, एक पोटेशियम का है, ठीक है, एक कैल्शियम का है, तो डिफरेंट एटम है, जिस वजह से इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो होता है सेम। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वो होते हैं हमारे आइसोबार्स। एग्जांपल जैसे कैल्शियम, आर्गन, ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग है। जब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। बट द मास नंबर जो कि 40 है वो क्या है, सेम है, ठीक है। मास नंबर क्या है इनका, सेम है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन देम। तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनको ही न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स जो है वो सेम है, ठीक है, यानी कि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। वो तो हमें पहले भी पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम लिए गए हैं, इस वजह से एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। दूसरा, मास नंबर सेम होगा, इसीलिए इन्हें आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे आर्गन आप देखो, एटॉमिक नंबर है 18, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। लेकिन अगर आप इनके मास नंबर पर देखो तो तीनों का मास नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 प्रोटॉन है, यहाँ पर 19 प्रोटॉन है और यहाँ पर 20 प्रोटॉन है। प्रोटॉन यानी कि जो इनका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है, इसीलिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर न्यूट्रॉन देखो तो 22 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 20, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया आइसोबार्स क्या होते हैं। तो अब आइसोटोप आप समझ गए हो और आइसोबार समझ गए हो, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। क्लियर, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो कि हमने अभी डिस्कस किए, डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसीलिए इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो मास नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो कुछ पेयर्स है यहाँ पर, जैसे कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन जो कि हमने अभी देखा एटॉमिक नंबर 18। तो दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है, बराबर है, इसीलिए ये भी क्या बन जाते हैं, एक आइसोबारिक पेयर बन जाता है, ठीक है। तो आप आइसोबार के पेयर जो है वो तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर अगर पता है तो मास नंबर भी आपको पता ही होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मास नंबर जिसका सेम होगा आप उसके पेयर बना सकते हो, ठीक है। चलिए, जैसे आयरन और निकल को अगर आप देखें तो दोनों का जो मास है वो सेम है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात करो तो ये 26 है और ये क्या है, 27 है, ठीक है। तो ये कुछ और पेयर्स भी हमारे पास हैं, तो आपने अब पहले वाली पेयर तो नोट कर ही ली होगी, अब ये वाली पेयर भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए, तो क्लियर है। अब आइसोटोप आप समझ गए हैं, आइसोबार आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स देख लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। पहले हमने सारे मॉडल्स देखे, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ठीक है। वैलेंसी क्या है इसके बारे में बात की, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बात की, आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल जो भी हमने पढ़े इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में भी हमने बात की। तो चैप्टर हो गया है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।